चलो जी, लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने बेटा कौन सी रिएक्शन पढ़ ली थी? E1 CB पढ़ी थी बेटा। E1 CB के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि सर E1 CB के लिए अपन ने जो पढ़ा था तो उसमें अपन ने एक चीज देखी थी कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये होपमान मिथाइलेशन है, ये भी इसी चीज को फॉलो करता है कि आप एसिडिक हाइड E1 CB को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? E1 CB। E1 CB में क्या होता है बेटा? एक वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बीटा पे अगर वो आपका विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो अच्छी बात है। क्लियर है? ये रिएक्शन सेम उसी चीज को फॉलो करेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले इस पूरी रिएक्शन का नाम है बेटा होपमान एग्जॉस्टिंग एल्काइलेशन। क्लियर? अब इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको एक चीज पढ़नी है बेटा, और वो चीज है बेटा आपके सामने है एल्काइलेशन। क्या पढ़ना है बेटा? कि एल्काइलेशन क्या है। अगर ये सीख गए ना तो ये पूरी रिएक्शन सीखने में आपको दिक्कत है नहीं आएगी। मेन चीज है आपको एल्काइलेशन सीखना है। क्या सीखना है? कि एल्काइलेशन कैसे कराते हैं। देखो एल्काइलेशन होता है वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म से होता है, सब्स्टिट्यूशन से। मैंने वहां पर भी सिखाया था। जैसे RX है उसमें मैंने अमोनिया डाला तो आपको पता है बेटा अमोनिया में कौन जैसे RX है इस पे कैसा चार्ज होगा? डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है। तो क्या नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, X लीव कर जाएगा और क्या बनेगा? RNS3। क्या बनेगा? RNS3। अब आपको पता है RNS3 अपने H प्लस को क्या कर देगा? रिलीज। और क्या बन जाएगा? RNS2 प्लस HX। ये आपके पास बनी प्राइमरी एमीन। कौन सी एमीन बनी? लेकिन बेटा ये रिएक्शन रुकती नहीं है। ये RNS2 इस पे फिर से लोन पेयर आ गया, फिर से अगर कोई RX आया तो फिर से रिएक्शन करेगा, ये लोन पेयर फिर से अटैक करेगा, X का हो जाएगा बेटा बाहर। देखो ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा तो X माइनस बाहर होगा बेटा, और क्या बन जाएगा? R2NH। कि सर अटैक तो RNS2 ने किया था, बेटा एक H प्लस को रिलीज कर देगा जैसे पहले वाले में किया था। आपको सीधा सीधा पता ना RNS2 में से न्यूक्लियोफाइल कौन है? RH नेगेटिव। कौन है बेटा? आगे बात समझ में। और क्या बन गया? R2NH। कौन सी अमीन बनी बेटा? सेकेंडरी अमीन। अगर मैं इसमें फिर से RX डालूं, फिर से क्या डालूं, तो क्या ये अपने लोन पेयर से फिर से अटैक करेगा और X को क्या कर देगा? बाहर। और साथ में अपने एक H प्लस को रिलीज करेगा, RCN और प्लस क्या बन जाएगा? HX। ये कौन सी अमीन बनी बेटा? टर्सरी। अब ये जो टर्सरी अमीन बनी इसका नाइट लोन पेयर फिर से R पे अटैक करेगा, फिर से किस पे अटैक करेगा? R पे। लेकिन ध्यान से समझो, जैसे अटैक करेगा क्या बना? अपने लोन पेयर से अटैक किया तो क्या बनेगा? R4N बनेगा, क्योंकि R3 ने अटैक किया तो क्या बनेगा? R4N प्लस। अब की बार इसके पास प्लस नहीं निकालने को, तो क्या बन गया? R4N प्लस। अगर N प्लस है तो साथ में देखो यहाँ से X माइनस भी बाहर निकला होगा। देखो यहाँ पर जो X माइनस निकला वो तो H प्लस लेके HX, यहाँ जो X माइनस निकला वो HX, यहाँ जो निकला वो HX। लेकिन यहाँ से जो X माइनस निकला वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, कहेगा तुझ पे पॉजिटिव चार्ज, मुझ पे अपन कहीं जाने वाले। बोलो कोई दिक्कत है? ये बना बेटा क्वाड्रेटरी साल्ट। क्या बना बेटा? क्वाड्रेटरी साल्ट। इसको अमोनियम साल्ट बोलते हैं या फिर क्वाड्रेटरी एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो क्वाड्रेटरी एमीन है यही देता है होपमान एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन, बाकी देते नहीं। मतलब पहले यहां तक रिएक्शन पहुंचाओ तब सोचना रिएक्शन के बारे में। ऐसा में पहले मिथाइलेशन होगा, पहले क्या होगा? तो आपने एक चीज देखी बेटा कि जो अमोनिया था उसमें 3 हाइड्रोजन थे, तो जितने हाइड्रोजन थे उनको हटा के उनसे एक ज्यादा कार्बन जोड़ दो। 3 हाइड्रोजन थे, कितने कार्बन जुड़े? 4। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं मैकेनिज्म से करूं तो ये पहले अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, आयोडीन बाहर हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? CH3। और ये अपने H प्लस को बाहर निकाल देगा। क्या ये फिर से CH3 से रिएक्शन करेगा? क्या यहाँ से करेगा? ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा। किससे अटैक करेगा? I माइनस को बाहर भेजेगा और क्या बन जाएगा? NCH3 पॉजिटिव। तो अपन सीधा याद रखे जितने हाइड्रोजन है वो हटा के उनसे एक ज्यादा क्या जोड़ दो? कार्बन चेन। यहाँ एक हाइड्रोजन थे, एक्स्ट्रा कितनी कार्बन चेन जोड़ दी? 2। क्योंकि हमें क्वाड्रेटरी साल्ट टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4। तो जितने हाइड्रोजन उनको हटा के एक ज्यादा कार्बन चेन। जैसे अगर मैं तुझे कहूं कि बताओ इसमें मैंने CH3 डाला तो बताओ कितने CH3 जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे, तो दोनों नाइट्रोजन हटा के तो जितने हाइड्रोजन है उससे एक ज्यादा कार्बन चेन, तो 2 हाइड्रोजन हटा के कितने कार्बन चेन जोड़ दोगे? 3। आगे बात में जैसे मैं तुम्हें ये देता बेटा, इसमें कितनी कार्बन चेन और जुड़ेंगी? हाइड्रोजन नहीं है तो उससे एक ज्यादा, तो 0 हाइड्रोजन एक ज्यादा मतलब एक एक्स्ट्रा और जुड़ेगी। एक एक्स्ट्रा और है, क्योंकि तभी तो क्वाड्रेटरी बनेगा, और जब क्वाड्रेटरी बनेगा तभी रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन है। पहली बात समझ में आई बेटा? अब देखो ध्यान से कि क्वाड्रेटरी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बेटा मीडियम बेसिक है। मीडियम क्या है? बेसिक। अब उसी के हिसाब से रिएक्शन चलती है। देखो क्वाड्रेटरी अमोनियम साल्ट गिव होफमान एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देता है?
इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड एजीओएच, एजीओएच एक बेस है, एजीओएच क्या बेटा है बेस, या एजी2ओ, एजी2ओ क्या है सिल्वर ऑक्साइड, ये भी क्या है बेस, यूजिंग इवन सीबी एलिमिनेशन, कौन सी मैकेनिज्म है, इवन सीबी क्या होता है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा, बस हो गया काम। देखो हमें इस तरह से लिखाएगा क्वेश्चन, हमें लिखा है Ag2O इन हीट, आप कहे अच्छा क्वाड्रेटरी साल्ट Ag2O इन हीट, हमसे मजाक, समझ गए हम कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है होफमान एलिमिनेशन। अब E1CB फॉलो होगी सर, क्यों होगी, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन एक वीक लिविंग ग्रुप है, NR2 लिखा था कैसा लिविंग ग्रुप है वीक, अब E1CB होगी तो एलिमिनेशन है, हीट का मतलब एलिमिनेशन है, तो पहले लिविंग ग्रुप तय करना है कि लिविंग ग्रुप कौन होगा। तो देखो बेटा अगर देखो इधर से देखूं, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज पहले से एक क्वाड्रेटिक साल्ट है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज किसका है बेटा ओवरवैलेंसी का है, किसका है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो किसी और से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो या तो देखो वो बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन छीन के निकल जाए बाहर, अगर वो यहां से निकल के छीन के बाहर भागा तो क्या आपको नहीं लगता ये लिविंग ग्रुप होगा इतना बड़ा, ये पूरा का पूरा क्या होगा लिविंग ग्रुप। तो अगर ये लिविंग ग्रुप है तो ये कार्बन अल्फा ये बीटा, पहले अल्फा बीटा तय कर ले। दूसरा क्या हो सकता है कि सर दूसरा भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, मैंने कहा कौन सा हो सकता है, एक सेकंड रुकना, कि सर हो सकता है ये वाला लिविंग ग्रुप हो, देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या हो जाए लीव हो जाए, पॉसिबल है, क्योंकि ये पूरा लीव इधर से नाइट्रोजन बाहर जाए जाएगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बाहर जाए तो ये कार्बन अल्फा और ये दो पॉसिबिलिटी होगी बेटा। फिर मैंने कहा सर आपकी सारी बातें सच है, बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, बीटा पे नहीं है, सॉरी नीचे देखा नहीं, नीचे हाइड्रोजन है बीटा पे, मुझे लगा CH3, ये CH3 नीचे वाले पे, तो अपने पास दो बीटा पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पर और एक है, तो हमने अगर यहाँ पे CH3 होता तो रिएक्शन इधर से होती नहीं, रिएक्शन इधर से होती। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, यहां से निकालू या यहां से। E1CB कैसे होती है कि सर मोर एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है कि सर H+ हटा दो और नेगेटिव चार्ज क्या देखो स्टेबिलिटी, तो यहां से H+ हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा प्राइमरी कार्बन पे, किस पे आएगा, और यहां से हटाने पे आएगा टर्सरी कार्बन पे, टर्सरी कार्बन पे आने का मतलब टर्सरी कार्बन क्या करता है डोनेट क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज क्या कहेगा मैं स्टेबल है, मैं बनूंगा नहीं, तो हमने कहा तू बनेगा, और ये बनेगा मतलब क्या हुआ बेटा इधर से ये लीव करेगा, मतलब H+ देखो अल्फा से कौन जाएगा लिविंग ग्रुप, तो बीटा से कौन जाएगा H, तो ये अंदर और ये, तो प्रोडक्ट क्या बना बेटा एल्कीन, और देखो इसने नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो न्यूट्रल हो गया, फिर पूरा का पूरा बाहर निकाल दो, पूरा का पूरा क्या निकाल दो, आगे बात समझ में, इतनी सी रिएक्शन है, E1CB तो है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन लिखा है, उसने लिखा है इस पे CH3I और बाद में लिखा है G2O, तो पहले इसका मतलब हमें मिथाइलेशन करवाना है, क्या करना है, तो हमें पता है मिथाइलेशन कितनी बार होगा कि सर एक हाइड्रोजन है तो दो बार होगा, कितनी बार होगा, तो इस हाइड्रोजन को पहले हटा दो, याद रखो हाइड्रोजन है हटा दो और दो बार CH3 जोड़ दो, अगर यहाँ C2H5 हो तो दो बार C2H5 जोड़ते, तो दो बार CH3 जोड़ा अपना बन गया क्वाड्रेटिक साल्ट, क्या बन गया, अब अपन शानी अपन क्या है, अपन ने कहा अगर ये लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन होना है, अगर इधर से लीव करेगा तो ये कार्बन अल्फा ये बीटा, और अगर इधर से लीव करे तो ये अल्फा और ये, अब तुम्हें कोई शाना के इधर से लीव करे, मैंने कहा अल्फा तो है बीटा ही नहीं, अल्फा है बीटा, इधर से होना ही नहीं है तो इधर से होना या इधर से। अब देखना है एसिडिक हाइड्रोजन, मैंने कहा तेरे को यहाँ पे H है, H लिख लेना, हमने कहा H तेरे को निकाल दें, ठीक है निकाल दो, सेकेंडरी बनूंगा, क्या बनूंगा, हमने कहा तुझे निकाल दे, मैंने कहा बताओ ये निकलना पसंद करेगा क्या, अरे भाग भाग क्या करेगा, पीएच के साथ क्या करेगा बेंजीन के साथ क्या करेगा रेजोनेंस, यहां से जो H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव बनेगा वो बेंजीन से क्या करेगा, ये क्या कहेगा कि अपन तो भाग भाग के रिएक्शन करेंगे, तो बताओ ये वाला निकलेगा कि ये वाला, अब अगर इधर से H निकला तो लीव ग्रुप इधर से बाहर जाएगा तो ये पूरा बाहर चला जाएगा, इधर से क्या बन गई बेटा आपकी, आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं फिनाइल एथिन, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो क्वाड्रेटिक साल्ट Ag2O इन हीट, आप समझ गए Ag2O इन हीट तो मतलब एलिमिनेशन है, Ag2O मतलब क्वाड्रेटिक साल्ट, इवन होफमान रिएक्शन कौन सी है, अब होफमान में भाई अपने को पता है ये लिविंग ग्रुप तो नाइट्रोजन से होना है, अगर ये लीव करे तो ये अल्फा और ये इधर भी बीटा है नीचे भी, ये अल्फा और ये, इसने कहा मेरे भी एक और बीटा में सिमेट्रिकल हो गए,
क्या हो, तुम्हारे दो दो एक्सेप्टेबल है। अब देखो ध्यान से, इस अल्फा बीटा में से तय करें कि ये निकालें कि ये निकालें। तो हमें एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है सबसे पहले। तो तीन आपके पास बीटा है, इसको ये वाला बीटा को बीटा डेस लिख लेते हैं, इसको बीटा डबल डेस और उसको बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे तो कैसा बनेगा बेटा, टर्सरी कार्बन है। टर्सरी कार्बन है तो एनाइन कहां पे आएगा, टर्सरी कार्बन पे। यहाँ पे किस पे आएगा, सेकेंडरी पर। और यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंडरी। मैंने कहा तुझसे कोई खत्म हो नहीं सकता, एनाइन यहाँ आएगा ही। अब बात हुई इन दोनों की। इसने कहा देख मेरे पास कोई डोनेशन नहीं है, तेरे पास ये CH3 प्लस आई लगाएगा। मुझसे तो ज्यादा डोनेशन है तेरे पास, देखेगा वो माड़ा मोटा है कि जैसा भी है तो सही है। तो मैंने कहा है, तो यहां से एच निकलने की जगह एच कहां निकलेगा। अब देखो आराम से करो क्वेश्चन को, यहां से एच अंदर आएगा तो आप ध्यान रखो ना, पूरा बाहर निकालो इधर से पूरे को बाहर, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। आगे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है। ध्यान रहे होपमान रिएक्शन बोर्ड में नहीं है, ठीक है। ये CH3 आई है, तो पहले काम क्या होगा रे कि सर कुछ नहीं, दो बार मिथाइलेशन होगा। कितनी बार होगा, क्यों, क्योंकि सर एक एच है तो एच हटाओ। ध्यान रहे कहीं गधे बच्चे एच भी रख लेते हैं, CH3 भी लगा देते हैं। मास्टर ने कहा दो CH3 लगाओ, लगा दिया। एच हटा के क्या करना है, एच हटाया, दो बार CH3 लगा दिया। अब मैंने कहा इसमें Hg2 डाला, क्या डाला, तो ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये भी अल्फा बीटा दोनों सेम ही है, और तो कहीं है ही नहीं। तो ये बीटा वाला हाइड्रोजन अंदर आएगा तो इधर से बाहर जाएगा, किधर से बाहर जाएगा, तो देखो अब की बार ये छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, रिंग है, क्या है बेटा। तो इधर से तो तोड़ दिया मैंने, देखो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और इधर से कनेक्टेड रह गया कि नहीं रह गया। ये मेरा पहली बार रिएक्शन में, देखो पहले CH3 डाला फिर Hg2 डाल दिया, ये मेरा A बन गया, क्या बन गया। अभी भी इसको शांति नहीं है, कहता एक बार और CH3 डालो। मैंने कहा CH3 को कौन लेगा, अभी भी इस पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ तो देखो ये बाहर ही निकल जाता, देखो ये बाहर छोड़ के चला गया था, ये भी छोड़ के नहीं गया है बेटा। हमने कहा एक बार और डाला, लिखे तभी मानना है, वरना तो एक ही बार हुआ है, दोबारा लिखेगा तो करवानी, वरना नहीं। दोबारा उसने CH3 डाला। इस नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है, मतलब एक आएगा। जीरो हाइड्रोजन मतलब एक बार और CH3 आएगा, तो एक बार और CH3 जोड़ दिया। फिर से बेटा ये वाला अल्फा, ये वाला, तो ये अंदर तो इधर से, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाए। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कंपाउंड दिया हुआ है, क्या इसमें हमने पहले CH3 डाला, क्या डाला बेटा, CH3 नहीं डाला, सॉरी गलती से लिख दिया। ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक, ऑलरेडी क्या है बेटा, कह रहा है इसमें Hg2 डाला, क्या डाला, तो ये तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है। अब फिर से अपने पास वही है, ये अल्फा और ये अल्फा और ये अल्फा और ये बीटा डेस, ये बीटा डबल डेस, वो बीटा। हमने कहा भाई लिविंग ग्रुप तो नाइट्रोजन है, इवन सीबी समझ गए, Hg2 इन हीट क्वाड्रेटिक साल्ट है। हमने कहा इवन सीबी में कौन से हाइड्रोजन को निकाले, पहले तो बीटा डेस बीटा, हमने इन दोनों का कहा यार तुम्हारे पास एक कार्बन चेन है, क्यों, तो दूर है तो सही है तो प्लस आई लगेगा, प्लस आई लगेगा, तो तुम्हारा इन दोनों का स्टेबल कम है, इसका स्टेबल है। तो लोगों ने कहा है तो इनका ज्यादा, अगर इनका ज्यादा है तो इधर से हाइड्रोजन अंदर आएगा, देखो ध्यान से समझना, इधर से हाइड्रोजन अंदर आएगा तो बॉन्ड इधर से टूटेगा। तो देखो ध्यान से, बॉन्ड कहां बनेगा, ये वाला बॉन्ड गायब होगा तो बॉन्ड यहां बनेगा, देखो ये रहा। आराम से साफ साफ देखो, इसको मिटा दो, अगर नहीं हो तो दोबारा लिख के और फिर मिटा दो, फिर अपने आप बॉन्ड मिटा दिया ये, और इसने नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लिए तो पॉजिटिव चार्ज खत्म। ये हुआ पहली बार, ये हुआ। फिर कहता है ये बना, ये ए है, ये क्या है, फिर CH3 डालो, तो हमने नाइट्रोजन का लेगा CH3, क्या लूंगा ना, मैं कितने की एक ही लूंगा, मैंने एक CH3 जोड़ दिया। मैं अब फिर से Hg2 डाला है, तो हमने कहा ये वाला अल्फा, ये वाला, इधर भी अल्फा, और मैंने कहा कौन सा बीटा ज्यादा है, कि ये वाला, क्यों कि सर वहां तो प्लस है, यहां से H प्लस हटने के बाद नेगेटिव चार्ज करेगा रेजोनेंस, क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर रेजोनेंस करेगा ना। हमने कहा जाएगा तो इधर से ही, तो देखो इधर से अंदर जाएगा तो ये बॉन्ड बाहर, मतलब अब की बार ये पूरा बाहर चला जाएगा, और डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहाँ पे, क्या बना 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या बना, देखो ऐसा नहीं लिख के देगा, वो ऐसे लिख के देगा। आपका आएगा आंसर ये, आपके मास्टर ने तो कराया नहीं ऐसा आंसर, और ये वो लिख के दे दे 1,3 ब्यूटाडाइन। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट एलिमिनेशन और फाइनल रिएक्शन EI मैकेनिज्म, क्या है बेटा, ठीक है। EI जो मैकेनिज्म है, आई कैपिटल नहीं स्मॉल है,
EI, ठीक है। इससे वही बहनी है इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? तुम लोग 12th का एग्जाम भी दोगे तो स्कूल जब तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें नहीं है EI मैकेनिज्म, बोर्ड के एग्जाम में नहीं है। EI मैकेनिज्म को समझने के लिए ये जो EI मैकेनिज्म होती है ये सिन एलिमिनेशन होता है। कैसा होता है बेटा? तो बताओ स्टीरियो स्पेसिफिक है कि सिलेक्टिव है? स्पेसिफिक। पहले कंडीशन ठोक रहा है, पहले कंडीशन है E2 स्पेसिफिक है कि सिलेक्टिव है? ठोक रहा है कि एंटी होना चाहिए। इवन CB और वो कि कोई स्पेसिफिक है? रखो तो ठीक, ना रखो तो ठीक। समझ में आया? तो सबसे पहले पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का पायरोलाइसिस। देखो मैं अगला जो अपना चैप्टर होगा ग्रिग्नार्ड वाला में उसमें आपको एस्टरिफिकेशन सिखाऊंगा। अभी अभी बस मुझे आपको सिर्फ समझा रहा हूँ एस्टर बनता कैसे, बस थोड़ा सा समझना है। एस्टर देखो जनरली क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, हेलो एसिड बनाता है और एनहाइड्राइड बनाता है। कौन बनाता है? एनहाइड्राइड। करना कुछ नहीं होता बेटा, इनमें हम एल्कोहल डालते हैं। क्या डालते हैं? एल्कोहल। जैसे एल्कोहल डालते तो इनका तो जाएगा OH और इसका जाएगा H, ये याद रखना। इसका मैं आपको मैकेनिज्म सिखा दूंगा ग्रीन में, चिंता मत करो। इसका OH जाएगा, इसका यहाँ से H2 निकल जाएगा और ये आपका एस्टर बन गया। ये क्या बन गया? अब देखो ध्यान से, तो ये ऑक्सीजन कहां से है? एल्कोहल से। देखो इसका OH और इसका H, ध्यान रहे, तो O इसका रह जाएगा एल्कोहल का। सेम देखो हेलो एसिड में भी Cl जाएगा, इसका कौन जाएगा? H। और इसमें कौन जाएगा? इसका ये जाएगा पार्ट। देखो कार्बन जो बचा हुआ पार्ट है ना सब्स्टिट्यूएंट वाला, ये और इसका H पार्ट बाहर निकले, क्या बनेगा? एस्टर। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो बचे हुए एल्कोहल के साथ ये वाली रिएक्शन फिर से करेगा, तो इसका मतलब इसमें दो दो एस्टर बनेंगे। कितने बनेंगे? आगे बात समझ में। अब बस मेरे को थोड़ा सा काम लेना है, बाकी सिखा दूंगा। अब देखो ये रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसका कोई रिएक्जेंट नहीं है, सिर्फ हीट है। क्या है? हीट। कोई रिएक्जेंट है? नहीं है। दूसरी क्या है बेटा? बीटा हाइड्रोलाइज, बीटा हाइड्रोजन है एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी इन ए सिन टू इच अदर, एक दूसरे के सिन होने चाहिए। अब देखो बेटा ये जैसे अपने पास एस्टर लिखा हुआ है, तो देखो एस्टर में लिविंग ग्रुप कौन है? यहां से तो लिविंग ग्रुप हो नहीं सकता भाई, ये थोड़ी लीव करके जा सकता है। लीव कौन करेगा? ये ऑक्सीजन। और किधर से लीव करेगा? इधर से। इस इधर से लीव क्यों करेगा? मैंने कहा जब वो इधर से बॉन्ड तोड़ेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस। अगर वो इधर से तोड़ता तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता क्या? नहीं। तो किधर से तोड़ेगा? इधर से। और एक और तरीके समझ सकते हो, देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर है बेटा, जैसे मैं इसको यहां समझाऊं, RC डबल बॉन्ड OCH3। क्या आपको नहीं लगता ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है तो इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब ये बॉन्ड मजबूत है। तो इधर रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है? कमजोर है। और ये बॉन्ड छोटा है साइज में और मजबूत है, तो इसलिए इधर से नहीं टूट के इधर से टूटेगा। अब देखो ध्यान से, तो हमें ये पता लग गया इधर से टूटेगा, तो ये लिविंग ग्रुप हो गया। और लिविंग ग्रुप पता लगते तो आप शाने हो। लिविंग ग्रुप के अगला अल्फा, उससे अगला, तो अल्फा से जाएगा तो बीटा से, और हमारे पास क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड है। अब देखो ये लिविंग ग्रुप यहां से निकला तो H प्लस को लेके क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना लेगा? आगे बात समझ में। अब जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया और हीट लिखा, आपने कहा एस्टर, और जैसे एस्टर आपने देखा और हीट लिखा, आप हीट लिखते एलिमिनेशन, तो E1CB का भी रिएक्जेंट है, E2 का भी है, E1 का भी है, बची कौन है? EI। और एस्टर का पायरोलाइसिस क्या करता है? EI। सिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब इसमें कोई खास सिन विन पता? किसमें लाओ? न्यूमेन में। न्यूमेन में लाने का तरीका क्या है? ऊपर वाला ऊपर, इधर वाला इधर, इधर वाला नीचे वाला भी ऊपर, इधर वाला इधर, इधर वाला, ये बन गया। ये हमने आइसोमेरिज्म ये तो सीखा था, बाकी वो चैप्टर इसलिए तो पढ़ा था। एक बार यहां पहुंच गई, अब हमें पता है बेटा देखो जाएगा कौन, कि सर एक तो ये जाएगा और एक हाइड्रोजन जाएगा। तो पहले वाले का तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे वाला कार्बन का हाइड्रोजन, ये दोनों क्या होने चाहिए? सिन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिन लाओ भाई। सिन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। तो चक्के को पकड़िए, घुमाओगे, जैसे घुमाओगे तो पीएच तो यहां पहुंच जाएगा और CH3 और H कहां पहुंच जाएगा? H यहां पहुंच गया ना। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का। अब जैसे H यहाँ पहुंचे, अब हमें पता है इन दोनों को तो जानना है, इन दोनों की तो विदाई तय। तो 1 और 2 के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। 1 और 2 के बीच में क्या बनेगा? अब सिर्फ 1 वालों को लिख लो। 1 वाले पे कौन है? पीएच और है, ये पीएच और है। अब 2 वाले का जो पीएच है 1 वाले की साइड में ही है, तो 2 वाले का पीएच इधर और CH3। समझ में आया क्या? कौन सी एल्कीन बनी? सिस। आगे बात में। नेक्स्ट अपना पायरोलाइसिस ऑफ जेनथेट। पायरोलाइसिस ऑफ ये जेनथेट हम पढ़ेंगे, मेटलर्जी में एक कंपाउंड होता है, ठीक है।
अभी आप सेम वैसी कहानी है बेटा, देखो सॉरी सेम देखो एस्टर जैसा ही है, ये लिविंग ग्रुप होगा अल्फा बीटा, बीटा से कौन जाएगा हाइड्रोजन, अल्फा से कौन जाएगा लिविंग ग्रुप, क्या बन जाएगा CS2 डबल बॉन्ड है और ये बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट बना कोप एलिमिनेशन, कौन सी है बेटा, ये भी E1 को फॉलो करती है, क्या इसको फॉलो करती है, लेकिन EI को सॉरी। अब होती कैसे, बाय हीटिंग ऑफ टर्सरी एमीन ऑक्साइड। देखो होपमान तो क्या होती है क्वाड्रेटरी एमीन से, और ये होते हैं टर्सरी एमीन ऑक्साइड, मतलब टर्सरी एमीन पे एक ऑक्साइड होना चाहिए, जैसे ये टर्सरी एमीन है, ऑक्साइड का मतलब उस पे ऑक्सीजन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इसके लिए हम पेरोक्साइड डालते हैं, क्या डालते हैं, ये पेरोक्साइड तो मैंने आपको पहले बताया था, ये और देख लो, ये मार्शल एसिड है, ये H2SO5 है, क्लियर है। ये भी क्या है, इनमें बेटा ऑक्सीजन, आपको यार रेडॉक्स पढ़ाया था, तब सिखाया था मैंने कि अगर औकात से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए किसी की तो उसमें एक पेरोक्सी बॉन्ड होता है, क्या बॉन्ड होता है, इसमें सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालो 8 आएगी, कितनी आएगी, और आपको पता सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट 8 होती, तो औकात से ज्यादा बॉन्ड पे एक बॉन्ड होता है पेरोक्सी, कौन सा बॉन्ड होता है, आगे बात में, ये पेरोक्साइड, और मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो बहुत सिखा दूंगा इनके, ये पेरोक्साइड है, क्या है, क्या करना पेरोक्साइड को ऑक्साइड बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ये बन गया ऑक्साइड, ये क्या बन गया, अब ये जना देता है EI, क्या देता है, कि सर कैसे, देखो ध्यान से, ये है, आपने देखा कि अरे टर्सरी अमोनियम पेरोक्साइड है, हीट लिखी आएगी, तो देखो ये लिविंग ग्रुप होगा, ये क्या होगा, तो इधर तो अल्फा ही अल्फा है, तो इधर ये अल्फा और है, तो बीटा से H जाएगा और ये ग्रुप है बाहर, क्या बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा, सेम वैसा का वैसा ही तो है, बस इसमें टर्सरी ऑक्साइड और होपमान में टर्सरी ऑक्साइड नहीं होगा, क्वाड्रेटरी अमीन होती है, क्या होती है, ये EI मैकेनिज्म है, जबकि होपमान EI मैकेनिज्म है, आगे बात में खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ एनसीईआरटी में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। जो बड़ा अपना यूपीएससी वाला जो हेलो एल्केन वाला चैप्टर है, क्लियर है, अगर आप इसमें देखोगे ना तो आपका ये हेलो एल्केन वाला पार्ट हो चुका है बेटा। हेलो एल्केन वाले में देखो शुरुआत में इसका नोमेनक्लेचर आएगा, शुरुआत में इसमें क्या आएगा बेटा, नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो आपका नोमेनक्लेचर हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें आपको कोई वो नहीं है, नोमेनक्लेचर खुद से यूपीएससी में सिखाया था सारा का सारा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तो मैंने आपको बता रखा है ना कि क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन में। अब जो नेक्स्ट आपका पोर्शन हुआ है ना, वो मैं सीधा ही वहीं ले चलता हूँ। हाँ देखो ये हो गया, ये बता दिया था, ठीक है, ये आपका हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन बताया था ना, उसके बाद फ्रॉम एल्केन्स और फ्री रेडिकल ये हो चुका है बेटा आपका, ठीक है, यहां तक हो चुका है, देख लेना, ये पहले नहीं बताया होगा शायद एडिशन में। अब सुन लो ध्यान से, ये सारा पढ़ा दिया बेटा, ये फिंकरस्टाइन आपकी हो गई, ये स्वार्ट्ज हो गई बेटा, ये एरोमेटिक में हो जाएगी, लिख लो, चाहिए एरोमेटिक में हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, एरोमेटिक, जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ना उसमें, ये क्वेश्चन कर लेना बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी साथ साथ में खुद से करते रहो ना, ये सारे क्वेश्चन कर लेना बेटा, तो लिखे हुए ना ये वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, फिजिकल प्रॉपर्टी और सॉल्युबिलिटी है। फिर केमिकल रिएक्शन में देखो ये दो हो गई बेटा आपकी, न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन, दोनों पढ़ा दी पूरी की पूरी, यहां से लेके एनसीईआरटी, बस लास्ट में रिएक्शन ऑफ मेटल आएगा उसको छोड़ना है, और बाकी पूरा पढ़ा दिया, देखो यहां तक आपका एलिमिनेशन, ये सारा पढ़ा दिया, इसको पढ़ लेना बेटा एनसीईआरटी से। और ये तो आइसोमेरिज्म है, इसको तो आइसोमेरिज्म में पढ़ा दिया था, ठीक है, इसमें ये रिटेंशन ये सब पढ़ना बेटा, रिटेंशन क्या है, जैसे ये यहाँ पे क्या हुआ है देखो, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो वाई कहाँ पे आके जुड़ा है, जहाँ पे एक्स था उसके ऑपोजिट आके जुड़ा है, तो ये इन्वर्जन है, ये क्या है, यहाँ देखो वाई कहाँ पे जो के जुड़ा है बेक सम, ये क्या है ये क्या है रिटेंशन, एक सेकंड, ये रिटेन देखो एक्स से उधर ही वाई आके जुड़ा है, ये रिटेंशन है, और ए और बी दोनों क्या है बेटा, रिटेंशन प्लस ए इन्वर्जन, कि ए और बी दोनों बने, ये SN1 में होता है, ये SNI में होता है, और ये SNA2 में होता है, ये सारा पढ़ाया हुआ है बेटा ना, ये आपकी E1 एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन है, यहां तक पढ़ा दिया, रिएक्शन विद मेटल तक। इसके आगे का जो पोर्शन बचा है, मतलब इस चैप्टर में जो थोड़ा बहुत बचा है, रिएक्शन विद मेटल को छोड़ के चैप्टर आपका ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, ठीक है, एरोमेटिक पढ़ाऊंगा, ये पूरा कंप्लीट, क्लियर है। इसी तरह एक ये तो इसमें हो गया, एक अपना हो गया हाइड्रोकार्बन में, किसमें हो गया बेटा, हाइड्रोकार्बन में नहीं बताया था ना, उसमें भी देख लो। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बात करोगे
जो ये पढ़ा दिया था बेटा रिडक्शन में, ये अभी नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया अभी, ये पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पढ़ा दिया बेटा, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये वाली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, सारा पढ़ा दिया बेटा तुम्हें, पूरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रखा है, ठीक है। कन्वेंशन तो नहीं पढ़ा, कन्वेंशन तो वैसे खुद ही कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद ये नहीं पढ़ाया बेटा अभी रिएक्शन विद स्टीम, आइसोमेरिज्म, ये मैं तुम्हें लिखवा दूंगा लास्ट में, ये सारा पढ़ा चुका हूँ बेटा आइसोमेरिज्म में, ठीक है। ये वाला सारा आइसोमेरिज्म हो गया। अब एल्कीन्स में नोमेनक्लेचर ये सारा हो चुका है बेटा ना। जो मैं चैप्टर वाइज ऐसे ही होगा, अपन चैप्टर वाइज कुछ नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में चैप्टर वाइज में बस फिजिकल प्रॉपर्टियां पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक आइसोमर हो चुका है आपका बेटा। उसके बाद में फ्रॉम एल्काइंस, ये वाला मेथड पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं। अब देखो ये एलिमिनेशन पढ़ा दी बेटा मैंने, E2 एलिमिनेशन, आगे समझ में, ये E2 एलिमिनेशन, ये वाली वो डी हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें सिर्फ जिंक वाली दी है मैंने तुम्हें, तीनों बता दी, ठीक है। ये E1 एलिमिनेशन, कंसिडर H2SO को डालते हो ना, E1 एलिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद में बेटा एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ये आप पढ़ा ही चुका हूं एडिशन में बेटा आपको मैं, ये एडिशन में बता दिया था ना, ये सारा अपना एडिशन में हो चुका है बेटा ना। उसके बाद अपना है सल्फ्यूरिक एसिड वाला पढ़ाई दिया था एडिशन में, ये ओजोनोलाइसिस बचा है बेटा ना। उसके बाद जो आपका बचा है ये एल्काइन वाला नोमेनक्लेचर ट्रिपल बॉन्ड, ये पढ़ा चुका हूं। फिर बेटा एल्काइन वाले में ये पोर्शन पढ़ा चुका हूं बेटा मैं, कौन एसिडिक है कौन एसिडिक है नहीं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर इसकी एडिशन रिएक्शन पढ़ा दी थी बेटा, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन पढ़ाई दिया था, ये तो मैंने पढ़ाई दिया था ना सारा ही, बच क्या गया था फिर, हाँ ये वाली रिएक्शन, इसका देखो फ्रॉम विसिनल डाइलाइट से आपको बताया था एल्कोहलिक एवज डालते हैं, फिर NaNH2 डालते हैं, आगे समझ में। बस इस वाले में ये रिएक्शन नहीं पढ़ाई अभी है ना, ये वाली, ये वैसे भी याद ही करने के, याद कर लो तो अच्छा है। कैल्शियम कार्बोनाइट में पानी डालने पे क्या बनता है, एस्टलाइन, आगे बात समझ में। तो देखो अपना इतना सारा पोर्शन हो गया, और इवन ये नहीं बाकी चैप्टरों में भी हुआ है। जब कल एरोमेटिक, मतलब कल तो मैं एलिमिनेशन के डिस्कशन कराऊंगा MS1, उसके बाद में जब परसों अपन स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद को फील होगा एरोमेटिक 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन एरोमेटिक तुम्हारा लगभग चीज सल्टा देगा बेटा, ये चैप्टर ऑलमोस्ट उड़ते से दिखेंगे। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड 2 चैप्टर मेन बचे हैं, फिर नेम रिएक्शन और खत्म हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, जुलाई में अपन खत्म कर देंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक खत्म, ठीक है। और फिर पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी, क्या है एनसीईआरटी, ये तो तुम्हारे लिए एक रेफरेंस बुक हो गई, साइड में रखो, एनसीईआरटी में पढ़ते रहो, समझ में नहीं आई खोली, पूरी डिटेल लिखी हुई है वहां, पूरी डिटेल है लिखी हुई, पढ़नी एनसीईआरटी है, इससे बाहर आएगी नहीं मेंस और नीट में, जब एडवांस दोगे तब जाके इस काम आएगी, एडवांस नहीं दोगे तब तक कोई काम है नहीं। ये रेफरेंस बुक है, पर इसके बिना समझ में नहीं आई, क्योंकि इन्होंने तो चित्र चित्र करके लिख रखी है, एक इसमें लिख दी एक इसमें लिख दी, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब 11th में हाइड्रोकार्बन बताओ पढ़ाना पॉसिबल है,